तो प्लास्टिक ब्लेंड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस डेटा को छोड़ करके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 187.79 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 182.53 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 175.21 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने दिसंबर 2022 की क्वार्टर में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 183.07 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 176.52 करोड़ का खर्चा किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 158.67 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इन सब से इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 2.51%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.29%। एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 9.44%। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर इस कंपनी के बारे में आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब कंपनी की इनकम तो ग्रो कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से भी ज़्यादा रेट में ग्रो कर रही है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.97 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.21 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 12.07 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रही है 1.53 की। सितंबर 2022 की निकल के आ रही है 1.62 की। एंड दिसंबर 2021 की निकल के आ रही है 4.65 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। ये दो ग्रोथ छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड कंपनी ने जिस हिसाब से ग्रोथ दिखाई है ओवरऑल ग्रोथ दिखाई है, अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट ये कंपनी विद इन अ ईयर और टू लॉस मेकिंग भी बन सकती है। तो सिंपली कंपनी की ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।